अच्छा, हम आज जो है प्रैक्टिकल एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल करेंगे। आपको पता ही है कि हम लोग एमएस कैसे ओपन करते हैं। एमएस ऑफिस, ऑफिस का अंतर्गत क्या रहता है, एमएस एक्सेल रहता है, और एमएस एक्सेल में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमें कहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, कहाँ पे क्लिक करके हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पे एमएस ऑफिस में जो हमें जाना है। एट फर्स्ट हमें एमएस ऑफिस में जाना है, आफ्टर दैट हम वहां से एमएस एक्सेल को ओपन कर पाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। ओके, स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहां से हमें चूज करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल ओपन हो गया। तो जैसे इससे पहले आप लोगों को मैंने ये सरफेस दिखाया था, दिखा के बोला था यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रो एंड कॉलम्स रहते हैं। उस रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन को सेल बोला जाता है, और इस सेल में हम लोग क्या करते हैं, हमसे डिटेल्स देते हैं। डिटेल्स देने के बाद हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है। सेल्स में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से कुछ भी जो पोर्शन है लिख पाएंगे, लिख के काम कर पाएंगे। तो एट फर्स्ट देखो यहाँ पे पहला जो है नंबर 1 सिलेक्ट है सेल। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट है। नंबर बी, नंबर सी, ऐसा का सिलेक्ट है। ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऐड इमेज। तो साधारण हम जो काम करते हैं एक्सेल में वो क्या होता है, कुछ ऐड कर देना, ठीक है, कुछ टेबल बना देना, कुछ करेंसी के बारे में लिख देना, या फिर कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं जिसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी जो हिसाब किताब का काम है वो कर पाते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पे हम लोग आज कुछ ऐसा क्रिएट करके देखते हैं जिससे हिसाब किताब का कोई काम हो या रिजल्ट हो। इससे पहले भी आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं पे एक्सेल का काम किया होगा, वहां पे आप लोगों ने छोटे पिछोटे जो तरीका है वो देखा होगा, मगर हम लोग थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला इंक्लूड करके देखते हैं, दूसरा काम करके देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या मिलता है, हम लोग क्या क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक्सेल तो हम लोग जस्ट नाम लिख दिया, टेबल लिख दिया, ऐड कर दिया, एक दो फॉर्मूला हम लोग जान गए, तो बस उतना ही हम लोग कर पाते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारा एक जो है ऑप्शंस है, ऑप्शन का काम हम लोग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, मैं जो जो काम करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो कैसे कैसे हम लोग करते हैं वो देखो। ओके, मैं कीबोर्ड के जरिए दिखाता हूं। अच्छा, एट फर्स्ट यहां पे देखो सेल रेंज। अगर मैं सेल रेंज की बात करूं, सेल रेंज क्या होता है, सपोज यहां पे देखो ए बी सी डी ई एफ जी, ये एरो देखो, एरो जा रहा है। तो यहाँ पे ए से लेकर एकदम जे या के तक और भी, और मैं इधर जाऊं तो एकदम देखो ए में और भी बाद में है, और ये नीचे क्या है, सीट्स है, 1 सीट, सीट 2 सीट 3 ऐसा। तो यहाँ पे सपोज ए है, ए का घर, सपोज मैंने यहाँ पे सी लिखा, सी ए टी कैट लिखा। सी ए टी कैट कहां पे है, अगर कोई वन सेल में होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो A1 यहाँ पे क्या है, कैट है। ओके, सेल रेंज किसे कहेंगे, हमें A1 से लेकर अगर B1, ये घर है A1, ये है B1, ये है C1, ये है D1, ये है E1, ये है F1। ठीक है, जितने भी वनों का घर है, ओके, और जितने भी एबीसीडीज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या होता है, ये सेल का एड्रेस होता है, सेल एड्रेस। ओके, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे सेल एड्रेस के मैं बात करूं, तो मैंने देखो यहाँ पे एमएस एक्सेल पे यहाँ पे क्या किया है, CAT कैट। तो कैट क्या है, ए के घर में है, ए के 1 के घर में। ठीक है, तो इसका सेल एड्रेस क्या है, A1 है। ओके, अब इसको मैं जहां तक ले जाऊंगा, यहाँ पे देखो नंबर है और ये अनगिनत नंबर है। ठीक है, टोटल 16,827 या 28 इस तरह का नंबर रहता है। अगर मैं इसको बैक टू बैक लेके जाऊं, यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊं तो अनलिमिटेड मुझे मिलेगा। मैं एंटर की अगर दबाऊंगा तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे सेल का कोई खत्म नहीं है, देखो ये चलता ही जाएगा। ए ऊपर, अगर आप लोग ऊपर वाला पोर्शन फॉलो करोगे, ये वाला पोर्शन A181, मतलब ए घर में है और इसका एड्रेस क्या है, 181। ऐसे ही मैं अगर नीचे उतरूंगा तो देखना, देखो चलते ही जा रहा है, और वहां ऊपर देखो सेल जो एड्रेस है वो बढ़ता ही जा रहा है।
ठीक है। तो फिर से अगर मैं अपने जो प्लेस है वहां पे आ जाऊंगा तो आपको क्या पता चलेगा कि हम लोग सेल एड्रेस क्या करेंगे। यहां पे सेल एड्रेस में सपोज A1 है, ठीक है। जैसे मैंने A1 में क्या लिखा है, कैट लिखा है, ठीक है। ऐसे में हम लोग कैट लिख के कोई काम नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे मैंने क्या है एक ऐसे यहाँ पे लिखा है कि सेल एड्रेस में कैट। अब B1 में मैंने कुछ लिखा, C1 में लिखा, D1 में लिखा, E1 में लिखा, F1 में लिखा, G1 में लिखा, HN1 में लिखा, कहीं पे भी मैं अगर लिखूंगा उसके बाद अगर यहाँ पे देखो H का भी घर है, E का भी घर है, F का भी घर है, तो यहाँ पे जितने नंबर में मैं लिखूंगा तो ऑटोमेटिक टोटल होकर प्लस होके आ जाएगा। अच्छा, सेल रेंज तो फिर मैं कहता हूं फर्स्ट सेल यहाँ पे A1 है, ओके, और लास्ट सेल मैंने ले लिया सपोज H, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉग। अगर कहीं पे अगर मुझे सिलेक्ट करना, ठीक है, सपोज नंबर भी मैंने दे दिया, इस सेल में मैंने नंबर दिया सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसको टोटल सेल रेंज देखना चाहूंगा तो आपको क्या पता है, ग्रीन कलर में सेल रेंज आता है। यहां पे अगर मैं इसका टोटल निकालूं, सपोज यहां पे मैंने हर सेल में A1 A2 के घर में लिखा है 1, A2 के घर में देखो A2, यहां पे देखो क्या लिखा है A2, इसके घर में मैंने क्या लिखा है 1, B2 के घर में 2, C2 यहां पे 2 येलो हो गया है। देखो इस साइड अगर देखोगे आप लोग को पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है, जैसे मैंने कैट कहां पे लिखा था A1 में, ठीक है, और मैंने डॉग कहां पे लिखा है H1 में। ये 1 वाला घर यहां से चला जाएगा, डबल जेड ऑप्शन है, जेड जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी डबल जेड, उसके बाद फिर से चलता रहेगा, ये फिर से काउंट होता रहेगा, डबल ए डबल ट्रिपल ए ट्रिपल डबल ए बी, इस तरह का ये भी चलता रहेगा। तो मैंने इसे A1 में कैट लिखा, H1 में डॉग, B2 में 1 लिखा, A2 में 1, B2 में 2, C2 में 3, D2 में 4 और E2 में 5, F2 में 6 और G2 में 7, H2 में 8। यहां पे मैंने इसका अगर रेंज पता चलना है तो मुझे क्या आएगा, मैं एक रेंज दूंगा और एक रेंज तक मुझे ग्रीन होना चाहिए इस घर में, तभी मुझे पता चलेगा सेल रेंज क्या है। जो भी सब सेल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, अगर कोई फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे, सपोज सम देके अगर हम लोग करेंगे तो देखते हैं इसका टोटल क्या होता है। आप लोग ऐसे भी मुंह में कैलकुलेट कर सकते हो, ये छोटा एक कैलकुलेशन है, बट अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट नंबर 1 कौन से घर में है, A2 के घर में है, तो मैं लिखूंगा A2। देखो ये ब्लू तरीके से सिलेक्ट हो गया, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला का उपयोग कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला सम में यूज होता है, ऐड करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे जब मैं और भी एडिशन करूंगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो ब्लू कलर का आ चुका है, ओके, फर्स्ट जो घर है वो ब्लू कलर का, यहाँ पे A2 मैंने यहाँ पे लिखा है A2, मैं माउस हटा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है A2 सब A2, तो A2 क्या आ गया है ब्लू कलर का, ओके। लास्ट मुझे क्या लिखना है, इस टू देके, इस टू हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, इस टू देके लास्ट वाला घर का उपयोग हमें करना पड़ेगा। लास्ट घर क्या है H2, 8 नहीं लिखेंगे, 8 हमारा नंबर है, कौन से घर में है, कौन सा इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका ठिकाना क्या है, हमारा घर का एड्रेस क्या है, उसी तरह इसका भी एक एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H2, तो इस टू देते हैं पहले, इस टू का उपयोग करते हैं पहले, तो मैंने इस टू का उपयोग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ चुका है कुछ, डेट A2, ओके, A2 इस टू होगा यहाँ पे, ओके। मैं फिर से दिखाता हूँ, प्लस टू सम A2 इस टू A2 is to H2। देखो H2 का घर पूरा
अगर देखो ब्लू आ गया, पूरा घर का अगर मैं पैटर्न देखूंगा तो देखना पूरा क्या आ जाएगा, पूरा एक ब्लू कलर में आ गया है, ठीक है, सिलेक्ट हो चुका है। अब जस्ट मुझे एक एंटर दबाना है तो उसका टाइटल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का उपयोग नहीं किया था पर तब भी आ गया, 36 इसका आंसर होगा, ठीक है। ब्रैकेट में रखने से अच्छा होता है, अगर मेरा कोई भी इक्वेशन रहता मैं देता। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज सेल एड्रेस में क्या होता है, हमें कुछ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल एड्रेस देना पड़ेगा। आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, सेल एड्रेस देना पड़ेगा। सेल एड्रेस नहीं दोगे तो आपका चीज सिलेक्ट ही नहीं होगा, तो सेव क्या होगा, तो और सेव भी नहीं, मैंने कैलकुलेशन क्या निकलेगा, तो सिलेक्ट करोगे तभी आपका आंसर निकल के आएगा। हमने क्या किया, पूरा सेल एड्रेस को सिलेक्ट किया तो इसका आंसर निकल के बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स हम लोग उपयोग करके देखते हैं कि और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग सपोज 2-3 कोई इक्वेशन है आपके पास, हम क्या कर सकते हैं, सीट मैंने जैसे सीट 1 में किया, ओके, देन सीट 2 सीट 3 है, तो 1 में मैंने किया है। अब मैं क्या एंटायर सीट पेपर देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने बोला उस साइड में भी देखना, जैसे आई तक हमने किया है, आई के बाद भी बहुत सारा घर है, ये भी अनलिमिटेड है। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे भी ये चलता रहेगा, अनगिनत पोजीशन तक चलता रहेगा, जब तक ये 17 लाख के करीब नहीं हो जाता ये चलता रहेगा। 17 लाख अल्फाबेट में यहाँ पे है टोटल, ठीक है। जैसे वहां पे देखो PL2, मैं कौन सा कर रहा हूँ, PL2। ऊपर अगर देखोगे आप लोग इस सेक्शन में देखो PL2, ओके। मैं नीचे उतरूंगा क्या आएगा, PL3, यह है सेल एड्रेस, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8। ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देखना ये चेंज हो रहा है, ठीक है। PL30 45 यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब हम लोग सेल में अगर हम लोग जाना चाहते हैं, कोई भी सेल में, ठीक है, पर्टिकुलर कोई सेल में हम लोग जाना चाहते हैं, तो हम लोग CTRL कीबोर्ड से CTRL Z दबा के भी, G दबा के भी कर सकते हैं। सपोज मैंने CTRL G दबाया, ओके। तो सपोज मैंने बोला A2 में मुझे जाना है, मैंने A2 सर्च किया, ओके किया, तो A2 में आ गया। मैं यहाँ पे सिर्फ CTRL और Z, तो मैंने क्या, देखो दो चीज मैं आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। मैं दो चीज आप लोगों को बोल दूंगा, वो दो चीज आप लोग लिखो, ठीक है। जैसे मैं एक न्यू पेज लेता हूं, ओके। सो यहाँ पे दो चीज आप लोग लिख सकते हो, दो चीज मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, दो चीज आप लोग नोट कर लो। एक है फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला दिखाया, और एक चीज आप लोग नोट कर सकते हो कि कैसे हम लोगों ने कीबोर्ड के जरिए कोई भी एड्रेस, सेल एड्रेस में जा सके, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे राइटिंग इतना अच्छा नहीं आ रहा है, मगर मैं अगर बड़ा बड़ा करके मैं लिख देता हूं आप लोगों को। तो मैंने ऐसे लिखा इक्वल्स टू, ओके, देन सम इक्वल्स टू सम, ओके। फिर यहां पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट देके सपोज मेरा सेल एड्रेस क्या था, A2, तो यहां पे मैंने क्या किया, A2 हुआ, देन वहां पे मैंने किस 2 दिया था, 2 डॉट, उसके बाद लास्ट मेरा था जैसे H2, तो मैंने दिया H2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये एंटर का साइन है। तो ये फॉर्मूला है एडिशन के लिए, प्लस करने के लिए। आप लोग अगर प्लस करोगे या एडिशन करोगे तो यहां से आप लोग कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो अगर आपकी जरूरत है। अगर आप लोग कोई भी रिजल्ट बना सकते हो, रिजल्ट बना सकते हो या फिर सम करना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला का उपयोग करके होगा। फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम सेल एड्रेस एट एंटर। तो आप लोग यहां में क्या था, फॉर्मूला में लिख सकते हो। और एक मैंने क्या किया, अगर मैं सेल एड्रेस ढूंढना चाहता हूं, पर्टिकुलर सेल एड्रेस, मैं पर्टिकुलर अगर सेल एड्रेस ढूंढना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड के जरिए कीबोर्ड में मुझे क्या एंटर करना पड़ेगा, मुझे कीबोर्ड में CTRL
RL प्लस G, जिसके जरिए मैं डायरेक्ट सेल एड्रेस में पहुंच जाऊंगा। ये भी लिख लो, अगर आपको कोई भी सेल एड्रेस में जाना है तो CTRL प्लस G आप लोग जब भी प्रेस करोगे तो एक ऑप्शन बॉक्स खुलेगा, एक एड्रेस बॉक्स खुलेगा, वहां पे आप लोग एड्रेस दोगे तो ऑटोमेटिक उस पोजीशन में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं और एक बार दिखा देता हूं CTRL G का उपयोग। ठीक है, एक्सेल में तो यहाँ पे सपोज मैंने कंट्रोल G दिया और मैंने लिखा सपोज डबल ए या ट्रिपल ए मैंने दे दिया, ट्रिपल ए 32। देखो ट्रिपल ए 32 मैंने लिखा था, सेल एड्रेस में गया ट्रिपल ए 32 अगर मैं यहां पे दिखाऊंगा तो देखो 32 ट्रिपल ए 32 में आ गया। अच्छा देखो ट्रिपल ए जो है ट्रिपल ए के 32 पेज में आ गया। ठीक है, यहां पे क्या होगा आपको मिल जाएगा टोटल। अगर हम लोग क्या करेंगे यहां पे और भी अगर मैं जाऊं तो देखूंगा जितने भी ब्लैंक पेज है ब्लैंक पेज का उपयोग कर सकते हैं। तो आज आप लोग यहां तक सीखा है, आप लोगों ने फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूला आप लोग लिखो, फॉर्मूला कॉपी में लिखो और आप लोग काम कर सकते हो क्या एड्रेस CTRL G का उपयोग करके कोई एड्रेस में जाके काम कर सकते हो और कोई भी काम करके मुझे भेज सकते हो। ठीक है, कोई भी काम अगर कर लोगे आप लोग तो मुझे वो भेज देना करके। आप लोग CTRL Z का प्रयोग करोगे, CTRL G का प्रयोग करके एड्रेस में जाओगे। नंबर 1 आपका काम होगा, आप लोग एक टेबल क्रिएट करना की कोशिश करोगे, कुछ नंबर्स दोगे जैसे मैंने दिखाया। सेल एड्रेस A से लेकर आप लोग H तक कोई भी नंबर लिखो, फॉर्मूला का उपयोग करो। आप लोग कोई भी सेल में जाओ, कोई भी सेल में जाके बनाओ। ठीक है, सपोज वो हो सकता है डबल ए 32, ठीक है, AZ 64। कहीं पे जाके आप लोग कोई भी इक्वेशन बनाओ, बनाने के बाद उस इक्वेशन में एडिशन करो उसका फॉर्मूला उपयोग करके और उसका छोटा एक कुछ बनाओ, पिक्चर उठा के बाद या फिर वो प्रोजेक्ट फाइल मुझे डायरेक्ट भेज सकते हो। ये आप लोग मोबाइल में भी कर सकते हो, मोबाइल में एक्सेल होता है, या फिर कंप्यूटर में भी कर सकते हो। ठीक है, ओके सर।